दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जमीन या प्रॉपर्टीज को परचेस करता है, खरीदता है या फिर उस जमीन को गिफ्ट के रूप में प्रदान करता है या अपने जमीन को किसी के साथ अदला बदली करता है, तो क्या करता है, उस जमीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए वह रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है और वहां पर उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाता है। लेकिन रजिस्ट्री कराते वक्त उनको स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टाम्प ड्यूटी के विषय में जानेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी कितना भुगतान किया जाता है और स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करने के क्या फायदे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ये तीनों टॉपिक पर मुख्य रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, मैं हर जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है। देखिए, ये स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का गवर्नमेंट टैक्स होता है, जो टैक्स डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। देखिए, जितना स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स की ज़रूरत होती है, उतना हमें भी स्टाम्प ड्यूटी पे करने की ज़रूरत होती है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि आप स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से अगर कोई चीज़ का अगर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, तो होता क्या है कि अगर भविष्य में किसी प्रकार की अड़चनें आती है तो उस रजिस्टर्ड फाइल को आप कोर्ट में गवाह के रूप में पेश कर सकते हैं। ये फायदा है मुझे, लेकिन सरकार को भी फायदा है। जो हम टैक्स दे रहे हैं वो सरकार के पास जा रही है और उस टैक्स को सरकार अपने अनुसार कुछ भी विकास का कार्य करेगी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाम्प ड्यूटी क्या है। स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का क्या चीज़ है, टैक्स है जो सरकार को दी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी कितना भुगतान करना पड़ता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या कोई प्रॉपर्टीज को खरीदता है, तो जब वह वहां पर जाता है तो फिर क्या करता है, स्टाम्प ड्यूटी पे करते वक्त उसे यह पहले जान लेना पड़ता है कि उसे स्टाम्प ड्यूटी कितना पे करना पड़ेगा। देखिए, हर स्टेट का स्टाम्प ड्यूटी जो पे करना होता है अलग अलग होता है। अगर ज़मीन या प्रॉपर्टीज़ को खरीदा जा रहा है तो हर स्टेट में लगभग 4 से 10% तक का भुगतान करना पड़ता है, जितना में वह ज़मीन खरीदा गया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई ज़मीन 1 करोड़ में परचेस किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर 4 से 10 लाख तक भुगतान करना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से। और हर स्टेट में अलग अलग सर्कल होता है, अलग अलग जगह होता है, तो हर जगह का जमीन का एक सरकारी रेट तय होता है और उसी सरकारी रेट के जरिए सरकार उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का लगान वसूल करती है, यानी कि टैक्स वसूल करती है। यानी वह टैक्स 4 से 10% तक ही लगभग में रहता है हर स्टेट में। और ये भी बता देते हैं, जितना भी सर्कल रेट है, यानी जो सरकारी रेट है कोई भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज का, और उससे अगर ज़्यादा में खरीदा गया है कोई ज़मीन, तो फिर जितना ज़्यादा में खरीदा गया है उसको भी उसमें शामिल करके टैक्स लिया जाता है। ये आप जान जाइए। अब हम बात करते हैं कि कोई भी ज़मीन या प्रॉपर्टीज को खरीदते वक्त जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी क्यों पे करना होता है। एक चीज़ तो आपको पता होगा कि ज़मीन या प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्री तभी होती है जब आप स्टाम्प ड्यूटी भुगतान करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी है, उसका इम्पोर्टेंस भी है। इम्पोर्टेंस ये है कि अगर भविष्य में कुछ होता है, किसी प्रकार की दिक्कतें होती है, किसी प्रकार का केस वगैरह होता है, या फिर जो चीज़ आप लिए हैं उसमें अगर कोई केस करता है, कोई अड़चने लाती है, तो फिर उस समय आप कोर्ट केस कर सकते हैं और इस चीज़ को, यानी जो चीज़ रजिस्टर करवाए हैं, रजिस्टर फाइल को आप कोर्ट में गवाह के रूप में पेश कर सकते हैं और आपको कानूनी न्याय मिल सकता है। तो शायद आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा कि स्टाम्प ड्यूटी क्या है, स्टाम्प ड्यूटी कितना भुगतान करना पड़ता है और स्टाम्प ड्यूटी का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।